जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर हुए, 1 जवान घायल। बडगाम में एनकाउंटर के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। अवैध खनन घोटाले में सीबीआई ने आज फिर हमीरपुर में छापेमारी की। कर्नाटक के कारवार में दर्दनाक हादसा, नाव पलटने से आधे दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत, नाव में करीब 20 से ज्यादा लोग सवार थे। जम्मू में रोपवे की केबल कार ट्रायल के दौरान गिरी, 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल। प्रोजेक्ट का कल प्रधानमंत्री मोदी को करना था उद्घाटन। हरियाणा के फतेहाबाद में 2 बाइक सवार सीवरेज के गड्ढे में गिरे, दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली पुलिस की लापरवाही से टेम्पो ड्राइवर की मौत का आरोप, बैरिकेडिंग को टक्कर मार भागते वक्त हादसा, पुलिस ने देर से पहुंचाया अस्पताल। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर बर्फ से पलटी सेना की गाड़ी, कई जवानों को चोट लगी। यूपी के बलिया में रोड रेज में फायरिंग, 2 बाइक सवारों को स्कॉर्पियो वाले ने गोली मारकर घायल किया, बाइक से हो गई थी टक्कर। दिल्ली के नजफगढ़ में कबाड़ी गोदाम की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत। दिल्ली के नरेला में हर्ष फायरिंग में 1 बच्चे को गोली लगी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के औरैया में किसानों ने स्कूल के प्रिंसिपल को पीटा, आवारा जानवरों को स्कूल में बंद करने से रोका था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में टायर फैक्ट्री आग में जलकर राख, आग बुझाने में लगे 24 घंटे, 4 मजदूरों की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तेंदुए की 10 फीट लंबी खाल के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में दुकान पर चोरी करती महिलाएं सीसीटीवी में कैद, 1 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किए। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में चाइनीज मांझे से युवक का गला कटा, युवक की गंभीर हालत। पंजाब में जीरकपुर के चिड़ियाघर में एक शख्स को शेर ने मार डाला, दीवार फांदकर घुसा था शख्स। तेलंगाना के नगर कुरनूल में पानी की पाइपलाइन फटने से रोड पर जाम, 60 फीट ऊपर तक आई पानी की बौछार। बिहार के बक्सर में गाड़ी चोरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश, 12 चोर गिरफ्तार, कई गाड़ियां बरामद। जम्मू कश्मीर के रामबन में फिर भारी बर्फबारी हुई, कई जगह रास्ते बंद हुए। कश्मीर के बनिहाल में जवाहर टनल से बर्फ हटाने का काम जारी, भारी बर्फबारी के कारण बंद हाईवे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की चादर। यूपी के मुरादाबाद में भी अचानक मौसम बदला, दिन में ही छा गया अंधेरा। कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के सातारा के किसानों का आंदोलन खत्म हुआ, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 10 दिन से अर्धनग्न होकर कर रहे थे प्रदर्शन। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड रूट पर लगेंगे 200 से ज्यादा HD सीसीटीवी कैमरे, 30 कैमरों में फेस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर भी होगा। और अब देखिए चुनाव की आज की बड़ी खबरें। लंदन में अमेरिकी हैकर ने ईवीएम को हैक करने का दावा किया, कहा 2014 चुनाव में बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने हैकिंग के लिए किया था संपर्क। अमेरिकी हैकर ने कहा 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए ईवीएम हैक की थी। लंदन में अमेरिकी हैकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के मौजूद होने पर उठे सवाल। बीजेपी बोली ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, कांग्रेस कर रही है दुष्प्रचार। हैकर के दावे के बाद बोला चुनाव आयोग हैकिंग नहीं हो सकती, कानूनी एक्शन लेने पर आयोग कर रहा है चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले चुनाव के लिए ईवीएम सबसे सही विकल्प, ईवीएम की वजह से वोटरों में जागरूकता बढ़ी। कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी ने ममता को बताया प्रधानमंत्री के लिए काबिल उम्मीदवार, कल कोलकाता में जुटे थे मोदी विरोधी। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा महागठबंधन में इतने प्रधानमंत्री उम्मीदवार कि हफ्ते भर के लिए 7 चुन लो। बिहार में सीट बंटवारे पर विवाद, सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने कांग्रेस को 8 सीटें ऑफर की, तेजस्वी ने कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की सलाह दी।
महागठबंधन पर अरुण जेटली बोले, 2019 में मोदी बनाम अराजकता है। मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है कोई सत्ता विरोधी लहर। कांग्रेस का पलटवार, कहा मोदी के ठगबंधन और जनबंधन के बीच है लड़ाई। लोकसभा चुनाव से पहले मां चंडी देवी की शरण में सीएम केसीआर, सिद्धिपेट में 5 दिन के यज्ञ की शुरुआत की। मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाली साधना सिंह के सिर पर बीएसपी विधायक विजय यादव ने 50 लाख का इनाम रखा। बीजेपी बोली, ममता सरकार ने जानबूझकर मालदा में अमित शाह की हेलीकॉप्टर लैंडिंग को मंजूरी नहीं दी। बीजेपी से डरी ममता सरकार। ममता बनर्जी ने कहा, लैंडिंग को दी थी मंजूरी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस ने रोका। मेरे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी कई बार बदली है। राम मंदिर का वादा पूरा नहीं करने पर बीजेपी पर बरसे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी। कहा, अब राम के नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुन बोले, राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा को भ्रष्टाचार के लिए जेल जाना ही होगा। वाराणसी के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मंत्रियों के साथ एमजे अकबर की भी तस्वीर छपी। यौन शोषण के आरोपों में जा चुकी है कुर्सी। भुवनेश्वर में पुलिस और बीजेपी महिला विंग कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। पिपली गैंगरेप मर्डर केस में कर रही थी प्रदर्शन। एनएसए अजीत डोभाल के बेटे विवेक ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और न्यूज मैगजीन के एडिटर पर मानहानि का केस किया। 13,500 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। अब भारत लाना और मुश्किल हुआ। करीना कपूर ने राजनीति में आने की खबरों को गलत बताया। कांग्रेस के टिकट पर भोपाल से लड़ने की खबर थी। आम बजट से पहले वित्त मंत्रालय में मंत्री और अधिकारियों ने प्रतीकात्मक हलवा सेरेमनी का आयोजन किया। योगी सरकार ने बेसहारा बुजुर्गों को पेंशन की नई स्कीम का ऐलान किया। साधु संत भी पाएंगे फायदा। कर्नाटक में तुमकुर मठ के शिव कुमार स्वामी जी का 111 वर्ष की उम्र में निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।